उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार वेंकैया नायडू आज 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के लिए 2 सेट दाखिल करेंगे वेंकैया नायडू के पहले सेट में प्रधानमंत्री मोदी होंगे प्रस्तावक तो राजनाथ सिंह होंगे अनुमोदक, जबकि नामांकन के दूसरे सेट में वित्त मंत्री अरुण जेटली बनेंगे प्रस्तावक तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होंगे अनुमोदक। इससे पहले सोमवार शाम को ही बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वेंकैया नायडू के नाम का ऐलान किया। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद वेंकैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नायडू के पास शहरी विकास मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय समेत 3 मंत्रालय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर वेंकैया नायडू की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना है। वेंकैया को समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पनीर सेल्वम और चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने नायडू के समर्थन का वादा किया। वाईएसआर कांग्रेस ने भी वेंकैया नायडू के समर्थन की बात कही। टीआरएस नेता कविता ने वेंकैया नायडू के समर्थन की बात कहते हुए कहा कि सीनियर नेता होने के साथ वेंकैया तेलुगु भी हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेंकैया नायडू की टक्कर विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी से होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज दोपहर करीब 12 बजे पर्चा भरेंगे गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी ने वेंकैया नायडू से मुकाबले पर कहा, शालीन मुकाबला हमारे चुनावी लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपरा है। गोपाल कृष्ण गांधी पर शिवसेना ने हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने गोपाल कृष्ण गांधी पर याकूब मेमन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने का आरोप लगाया। आरोपों पर गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम भी मेमन के फांसी की सजा के खिलाफ थे। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज संसद में हंगामे के आसार हैं। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, जीएसटी और चीन से जारी तनाव के मुद्दों पर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी कर सकता है। टीएमसी चीन के मुद्दे पर नोटिस देगी, जबकि कांग्रेस भीड़ की हिंसा पर नोटिस देगी। जीएसटी के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। शशिकला को जेल में मिल रही विशेष सुविधाओं का मामला बीजेपी उठाएगी और पार्टी के सांसद गांधी प्रतिमा के पास धरना दे सकते हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को संसद भवन और सभी राज्यों की विधानसभाओं में शाम 5 बजे मतदान खत्म हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए 32 मतदान केंद्र बनाए गए थे। विधानसभाओं से मतपेटियां अब दिल्ली लाई जाएंगी और 20 जुलाई को मतों की गिनती होगी और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का परिणाम भारी माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फैसला ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले को टाल दिया था, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी तरह के समझौता न करने का स्टैंड पर कायम होने की बात बता दी है। महागठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस कोशिशों में लगी है। आज शाम 6 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होनी है। मुंबई के पवई में तालाब में डूबते एक युवक को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया। पानी की तेज बहाव में डूब रहे युवक को काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। इस दौरान लोगों की भीड़ जुट गई। मुंबई में भारी बरसात से कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जिले के तीसा में बादल फटने से तेज पानी में एक शख्स बह गया, जिसका शव काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। तीसा में तेज बारिश के चलते सारी सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। पानी के तेज बहाव में हाइड्रो प्रोजेक्ट की जेसीबी, ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें बह गई हैं। बादल फटने के चलते एक 3 मंजिला इमारत भी ढह गई। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बाढ़ का कहर झेल रहे असम के माजुली में रविवार को आए तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान के चलते सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। बिजली के तार टूटने के चलते कई गांव में बिजली गुल हो गई। तूफान में 400 घर तबाह हो गए हैं। यूपी में संभल के चंदौसी में हुई बरसात से सड़कों पर पानी भर गया। शहर के नालों की सफाई न होने के चलते सड़कों पर पानी भर गया। पानी भरने के चलते सड़कों के गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे स्कूली बच्चे कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बंद होने के चलते भारी परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी में चट्टान खिसकने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जबकि जान की चट्टी में मलबा गिरने से यमुनोत्री हाईवे बंद करना पड़ा। हाईवे बंद होने से फंसे हजारों कांवड़ियों ने हंगामा भी किया। ओडिशा के रायगढ़ और कालाहांडी में बाढ़ से हालात काफी खराब हो चुके हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को खाना और दूसरी जरूरी चीजें देने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राज्य प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं।
यूपी में एटा के कासगंज में हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। गंगा में आए उफान के चलते गंगा किनारे गांव में खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन के बंदोबस्त नाकाफी होने से लोगों में खासी नाराजगी है। यहाँ के लोग खेती पर निर्भर हैं और फसल बर्बाद होने से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के ब्राकपोरा में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर का खूंखार आतंकी शौकत अहमद लोहार और मुदस्सिर शामिल हैं। सेना ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मौजूद 258 आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिनमें से 130 स्थानीय आतंकी हैं, जबकि 128 पाकिस्तानी आतंकी हैं। घाटी में आतंकियों की सफाई के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। उसी के तहत इस महीने अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। यूपी में फतेहपुर जिले के रहने वाले आतंकी सलीम को मुंबई में एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सलीम के गांव वालों का कहना है कि 8 साल पहले सलीम गांव से मुंबई गया था और उसके बाद से वो गांव नहीं आया। गिरफ्तार आतंकी 8 सालों से विदेश में रहता था। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद कांवड़ यात्रा में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए हरियाणा के एडीजीपी आरसी मिश्रा यमुनानगर पहुंचे। एडीजीपी ने सुरक्षा के सारे इंतजामात का जायजा लिया और कांवड़ शिविर में तैयार खाना भी खाया। सुरक्षा के लिए बम निरोधक दस्ता और पुलिस की दूसरी टीमें तैनात की गई हैं, जो सीसीटीवी कैमरे से हर गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। हैदराबाद में एक कार में अचानक आग लग गई। कार में हादसे के वक्त 4 लोग सवार थे, लेकिन वक्त रहते सभी को कार से बाहर निकाल लिया गया और कार जलकर खाक हो गई। बाद में ट्रैफिक पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी में कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल के मरीजों पर वार्ड की छत गिरने से कई मरीज मलबे में काफी देर तक दबे रहे। बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने मलबा हटाकर मरीजों को बाहर निकाला। हादसे में एक बच्ची समेत 3 मरीज जख्मी हो गए। यूपी के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी अस्पताल में इस तरह का हादसा कई सवालों को जन्म देता है। गुजरात के वडोदरा में एक स्कूल वैन के पलटने से 8 बच्चे जख्मी हो गए। ओवरटेक करने के चक्कर में 15 से ज्यादा बच्चों को लेकर जा रही वैन संतुलन खोकर पलट गई। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्कूल मैनेजमेंट ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब के बरनाला में कर्ज से परेशान होकर किसान ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। बरसात से ठेके पर ली गई 7 एकड़ जमीन की फसल बर्बाद होने से किसान परेशान था। दिल्ली में द्वारका सेक्टर 22 इलाके की रेड लाइट पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने कार से जा रहे युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी। मारे गए युवक की पहचान 25 साल के विकास के तौर पर हुई है, जो एयरपोर्ट पर काम करता था और पास के ही गांव का रहने वाला था। पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है और हमलावरों की तलाश कर रही है। रेड लाइट पर हुए इस हत्याकांड से इलाके में दहशत है। दिल्ली में एक जूनियर लेवल की नेशनल कबड्डी खिलाड़ी के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक 9 जुलाई को छत्रसाल स्टेडियम में गई थी, जहां कोच ने बहाने से उसे कार में बिठाया और गर्दन पर घूंसा मारकर बेहोश कर दिया और एक फ्लैट में उसका रेप किया। दूसरे दिन पीड़िता को रास्ते में छोड़कर किसी को भी घटना के बारे में जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस के डीन ऑफिस के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। छत पर चढ़कर कूदने की धमकी दे रहा 3rd ईयर का एक छात्र कंप्यूटर प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल हो गया था। छात्र के मुताबिक दोबारा परीक्षा या प्रमोट करने की मांग पर डीयू प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो उसने एक कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने छत से छात्र को उतारा। दिल्ली में तिलक नगर के अशोक नगर इलाके में हाई मास्ट फ्लाइट का पोल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। साप्ताहिक बाजार में क्रॉकरी का सामान बेचने के लिए दुकान खोलने जा रहे शख्स पर अचानक जंग लगा पोल गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। अगर पोल बाजार लगने के बाद गिरता तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। लोग इस हादसे के लिए BSES को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंदौर के राव थाना इलाके में 2 शातिर बदमाशों ने 2 ATM कार्ड का इस्तेमाल कर 60,000 रुपए निकाल लिए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों शातिर बदमाश ATM की काफी जानकारी रखते हैं। बिहार के नालंदा में अनुमति नहीं मिलने के बावजूद मार्च निकाल रहे लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों पर काबू के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प में 50 से ज्यादा पुलिस वाले और लोग जख्मी हो गए। गौरक्षा के नाम पर देश भर में हो रहे हमलों के खिलाफ अमन मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे लोग। राजस्थान की पाली में सेल्समैन को बातों में उलझाकर पेट्रोल पंप के गल्ले से 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी में शख्स गल्ले से पैसे निकालकर जेब में रखता हुआ साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी से मिली तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी है। बदमाशों की उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। पटना में पुलिस ने फर्जी पहचान पत्र से रेलवे का ई-टिकट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।
राजेंद्र नगर टर्मिनल से गिरोह के 2 लोगों को आरपीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों के पास से कई फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड, सैकड़ों ई-टिकट बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग 2 सालों से इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में और खुलासे होने की उम्मीद है। पंजाब में पठानकोट के एक बैंक में सेंध लगाकर चोर के घुसने की वारदात सामने आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि गनीमत यह रही कि चोर बैंक में रखे 17 लाख रुपए नहीं ले जा सके। बैंक में सेंध लगाकर घुसा चोर बर्तन और जूते लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। इलाहाबाद के नवाबगंज इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 3 महीने पहले एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या केवल 7,500 रुपए के लिए कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक घर में घुसे बदमाशों ने दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और गहने और कैश लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त घर में एक 1.5 साल की बच्ची के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। शाम को घर पहुंचने पर परिजनों को वारदात की जानकारी मिली। नोएडा में एक इंजीनियरिंग कंपनी के डायरेक्टर पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाना एक महिला को काफी महंगा पड़ गया। पुलिस ने महिला पर दबाव डालने के लिए उसके मां बाप को हिरासत में रखा और उससे माफीनामा लिखवाकर रात 3 बजे छोड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने युवती के पति और भाई का चालान भी कर दिया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस की करतूत का बचाव किया और महिला पर कंपनी के पैसों का गबन करने और पुलिस से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। यूपी के आजमगढ़ में एक युवक को अगवा कर बिजली का करंट लगाने का मामला सामने आया है। पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया गया और बाद में युवक को बेहोशी की हालत में फेंक दिया गया। आरोपियों ने करंट लगाने का वीडियो वायरल भी कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में सेक्टर 45 के साप्ताहिक बाजार में कुत्ते के भौंकने से परेशान ट्रैफिक मार्शल ने भीड़ के सामने कुत्ते को पैरों से कुचलकर मार डाला। नशे में धुत ट्रैफिक मार्शल की करतूत का जब लोगों ने विरोध किया तो आरोपी उनसे ही भिड़ गया। सोशल मीडिया पर वारदात का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यूपी में मुजफ्फरनगर के भोपा थाना इलाके में बाइक सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक ने 2 साल पहले दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम विवाह किया था और पत्नी के भाई पर हत्या का आरोप लगाया गया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि गोली लगने के 30 मिनट बाद तक युवक की सांसें चलती रहीं, पर वहां पर मौजूद भीड़ ने उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया और उसकी मौत हो गई। हत्या से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और तोड़फोड़ की। राहुल द्रविड़ और जहीर खान की नियुक्ति पर आज होगा आखिरी फैसला। रवि शास्त्री के पसंदीदा बॉलिंग कोच भारत अरुण के नाम पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में सलामी बल्लेबाज मुरली विजय कलाई में चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। 26 जुलाई से शुरू हो रही है 3 मैचों की श्रृंखला। मुरली विजय की जगह शिखर धवन को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी ने विज्ञप्ति जारी कर दी जानकारी। नॉटिंघम में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 340 रन से हराया। इस जीत के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई है। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 474 रन का लक्ष्य था, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 133 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेज गेंदबाज वर्नोन फिलैंडर और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने 3-3 विकेट झटके।